उसकी भैंस का बच्चा मर जाता है। वो क्या करता है, उस भैंस के बच्चे की खाल उतरवा के उसमें भूस भर देता है और वो उस भैंस के सामने रख देता है। वो भैंस नादान अनजान कमबुझी की मोहवश उसको अपना बच्चा मानती है और उसके पीछे रा करती घूमती है और उसके आगे रख दो चुप हो जाती है, उसके पीछे पीछे भाग लेती है। तो यहां उसने अपनी टिप्पणी की कि इस कथा से यह सिद्ध हो गया कि भगवान शिव में और उस भैंस के अंदर क्या अंतर रहा। मोहवश वो भी अंधी होगी, उसने देखा नहीं कि ये भूस भरा हुआ है, इसको अपना बच्चा दिखाई दे रहा था। ऐसे ही भगवान शिव ने मोहवश अंधा होकर वो पार्वती कंकाल जो है वो पार्वती नजर आ रही थी। अब ये निंदा नहीं समझना, क्योंकि मैंने साथ साथ प्रार्थना करनी पड़ती है कि नादान। जब भगवान का मोह भंग होता है शिव का, एकदम वो बहुत पश्चाताप करता है। उनने मन में क्या ठान लिया कि अब मैं इस सेक्स को, इस कामदेव को खत्म करूंगा, यही मेरी दुर्गति का कारण बना। अगर सेक्स नहीं होता, काम नहीं होता तो मैं शादी नहीं करता, और शादी नहीं करता तो पार्वती का ये हाल नहीं होता और ये मेरी दुर्गति ना होती। उन्होंने 88,000 वर्ष तक अपना मेडिटेशन करके, मनन करके, आत्मचिंतन करके 88,000 वर्ष तक समाधि लगाई कैलाश पर्वत पर जाकर। उसके बाद उनकी समाधि टूटी और उनको हो गया कि मैंने कामदेव पर विजय पा ली। उनको पक्का विश्वास हो गया कि अब ना रही बांस ना बजेगा बंसुरी। अब ये काल बहुत बली है ये काल भगवान। कुछ दिन तो प्रसन्न रहा भगवान शिव। एक दिन उनके मन में प्रेरणा भर दी काल भगवान ने कि चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। मैंने सुना है कि भगवान विष्णु ने, जब हमने सागर मंथन किया था, जहर निकला था। मैंने तो जहर पी लिया था, मुझे कोई होश नहीं बाद में क्या हुआ। सुना है कि देवताओं ने अमृत का कलश ले लिया था और भगवान विष्णु ने एक लड़की का रूप बनाकर, औरत का रूप बनाकर उनको मोहित करके मदहोश कर दिया था। तब देवताओं ने वो कलश छीन लिया था। उस रूप में भगवान बहुत सुंदर लगे होंगे, वो रूप देखना चाहिए। भगवान विष्णु के पास आ जाते हैं, आदर सम्मान हुआ, विराजमान हो गए। भगवान विष्णु कहते हैं आज बहुत दिनों में दर्शन दिए। तो कहते हैं मैं तो 88,000 वर्षों के बाद साधना करके आया हूं। अच्छा जी, बहुत अच्छा। क्या किया? कि मैंने जो है अपने काम वासना पर काबू पा लिया, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। विष्णु जी बोले तभी तो नजर नहीं आए बहुत दिन तक। कहा इसी कारण में गया हुआ था। कुछ देर के बाद प्रसन्न करते हैं भगवान। कहा विष्णु जी कहते बोलो, मेरा एक जिज्ञासा है, मेरी एक प्रार्थना है। क्या? कि आपने जब देवताओं से वो कलश छीना था अमृत का, सुना है आपने एक मोहिनी रूप बनाया था सुंदर लड़की का। कहां बनाया था? न्यू बना, वो मान नहीं रहे थे, वो लड़ने को तैयार हो गए थे। हम कमजोर थे, वो ज्यादा शक्तिशाली थे। तो आपने क्या किया था? अपने मोहिनी रूप बनाया था। कहा जी ये भगवान वो मोहिनी रूप मुझे एक बार फिर दिखा दो, एक बार फिर बना के दिखाओ। मुझे तो याद नहीं, क्योंकि मैं तो नशा हो गया था मेरे को जहर का और मैं नहीं देख सका ये सारी लीला। विष्णु कहने लगा भोलेनाथ ये बार बार थोड़ा ही बनाया जाता, कोई समय था जब बनना पड़ गया, अब थोड़ा ही बनूंगा मैं। अक नहीं, मुझे एक बार वो रूप दिखाओ। और नहीं तो मैं ये बैठा तेरे बार ने आगे आपके द्वार से मैं तो हिलता नहीं। विष्णु जी ने सोचा ये तो समाधि भी 88,000 वर्ष लगा लेगा और द्वार पर तो हटे नहीं, इसलिए इसको भाई यहां से चलता करूं, इसकी शर्त पूरी करता हूं। कहता अच्छा जी। इधर उधर की बातें करी। कहते यूं तो मुझे शर्म आती है, मैं अंदर जाता हूं फिर बन के आऊंगा, अग जाओ तक। वो तो अंदर चले जा, बाहर बैठे हुए थे। इतने में भगवान दूसरी तरफ जंगल में एक सुंदर लड़की के रूप में दिखाई देते हैं और भगवान भी शिव ने देखा इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा है, उठ कर उस लड़की के पीछे भाग लिए।
ऐसा शिवपुराण में लिखा हुआ है। उस लड़की के पीछे भाग लिए जो बहुत अश्लील वस्त्र पहने हुई थी, अर्धनगर शरीर था, वो लड़की आगे आगे, भगवान शिव पीछे पीछे। काफी दूर भाग के उसका हाथ पकड़ लिया। उससे पहले भगवान की बुरी हालत हो चुकी थी शिव की, ऐसा शिवपुराण में लिखा, मैं यहां वर्णन भी नहीं कर सकता आपके सामने। और जब हाथ पकड़ा तो भगवान विष्णु अपने स्वरूप में आ जाते हैं। उनका स्वरूप देखकर शिव जी कहते हैं तेरी लीला तू ही जाने है। विष्णु बोला तू कह रहा था मैंने 88,000 वर्ष हो गए और साधना कर ली, इंद्री जीत ली, क्यों पागल हो रहा बावड़े, इसमें कुछ ना दे रहा। ये काल बलि जो है इन सबको नचा रहा है। गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब समझो गरीबदास इनकी एक ही, क्योंकि जो सतगुरु के सत्य हैं वो उन्हीं की बोली बोला करते हैं। गरीबदास जी लिखा है कि सरंग भरंग कुरंग मतंग भरंग और सरंगा इंद्री पांच ठगो तिस अंगा। इसका क्या तात्पर्य है? शब्द सप्रस रूप रस गंध, ये 4 विषय हैं हमारे जो इस काल बलि ने इस जीव के ऊपर ठोप रखे हैं, इनको ये नचा रहे हैं। फिर कहते हैं तुम रे संग पांचों प्रकाशा योग युगत की झूठी आशा। एक विषय के वश होकर शब्द, ये कान का विषय है, मीठे मीठे शब्द या गाने सुनना ये भी विषय है। जब इन विषयों से भी आपकी आत्मा दूर हो जाएगी और भगवान के चिंतन में, उसके सिमरन में, उनके गुणों में बैठकर रोना शुरू करोगे, तब आपकी आत्मा भगवान की तरफ अग्रसर हुई है। नहीं तो ये मीठी मीठी आवाजें सब सुन सुनकर राजी हो जाते हैं। पद गाया मन हर्षिया और साखी कहा आनंद, सो तत नाम न जानिया गढ़ में पड़ गया फंद, ये कबीर साहब कहते हैं। कुरंग, कुरंग कहते हैं हिरण को। हिरण में कान का विषय होता है। वो कान के एक शब्द करता है शिकारी, उस शब्द की ऐसी एक सारंगी से तान बनाता है और वो उसके वश होकर प्राण त्याग देता है, उसके चरणों में जाकर के टिक जाता है, मत्था टेक देता है, अपनी जान खो देता है, वो विवश है। ऐसे फिर कहते हैं शब्द सप्रस, हाथी के अंदर काम वासना ज्यादा होती है। हाथी पकड़ने वाले एक हथनी सिखा कर ले जाते हैं, पढ़ाई हुई होती है, एक गड्ढा खोद देते हैं नीचे लंबा चौड़ा, और उसमें घास ऊपर डंडे डालकर, बांस डालकर, मिट्टी डालकर घास ऐसे लगा देते हैं जैसे यहां खड़ा ना हो। उस हथनी को हाथियों के झुंड में भेज देते हैं। वो हाथी के चारों तरफ स्पर्श करती है, उसको वासना जगाती है, फिर भाग लेती है। उसके पीछे 2-3 हाथी भाग लेते हैं। वो वहां आकर के और वो पकड़ने वाले ऊपर वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, अपना दूर उनको दिखाई नहीं देते हैं। हाथी अंधे होकर भाग लेते हैं। हथनी उस स्थान को बाई काट कर जाती है, बाईपास करके, और सीधी फिर भाग लेती है। हाथी सीधे भागते हैं, वो सारे के सारे उस गड्ढे में गिर जाते हैं और फिर उनको नचाया जाता है, उसके वश हो गए। शब्द सप्रस रूप रस, रूप है जैसे आपने पतंगे देखे होंगे दीपक पर जलकर मर जाते हैं, उनमें विषय होता है, उनको वो रूप विषय विवश होते हैं। रस जो है भौरा, रस है मछली। मछली जो है जीभ के कारण विवश हो जाती है। मछली पकड़ने वाला एक मांस का टुकड़ा और एक हुक में डालता है, लोहे के हुक में, कांटा कहते हैं उसे, और पानी में छोड़ देता है। वो नादान उसको खाने के लिए मुंह लगाती है, वो खींच देता है, उसके ऊपर चल, उसके मुख में वो कांटा फंस जाता है और बाहर पटक देता उठा के, और रस के कारण वो मर गई, जान खो दी। और गंध, भंवरा जो होता है फूल के ऊपर बैठ जाता है, जो बड़े फूल होते हैं उसमें इतना विवश हो जाता है, उस पर उठा नहीं जाता और वो फूल बंद हो जाता है। शाम को वो 12 घंटे में मर जाता है, उठता नहीं। यहां गरीबदास जी कहते हैं कि तुम रे संग पांचों प्रकाशा, इस मनुष्य शरीर में काल ने ये 5 ही लगा दिए कि कहीं ये भक्ति ना कर ले, कहीं इसका छुटकारा ना हो जा। तुम रे संग 5 प्रकाशा योग युगत की झूठी आशा। अब भगवान शिव जैसे महापुरुष 88,000 मेडिटेशन मननशील, ये भी नहीं यहां से पीछा छुटवा सके। सतगुरु महाराज कहते हैं ये तुम्हारी झूठी आशा है।
मैं बताता हूं आपको, सतनाम देंगे हम। सतनाम है एक सांस का सिमरन, सांस उसास सुमर के उसके फिर ये खत्म हो जाते हैं, ये विकार नॉर्मलाइज हो जाते हैं, आपको याद भी नहीं आएंगे, ऐसी स्थिति में आप आ जाओगे। वो सिमरन सतनाम है। सतनाम के बाद फिर भक्ति के आप योग्य बनोगे, उसके बाद सार नाम दिया जाएगा, तब आपको उपलब्धि होगी। केवल सतनाम से भी जीव की मुक्ति नहीं है, सतनाम आपको भक्ति के योग्य करेगा, उस परमात्मा की प्राप्ति के योग्य होगे और फिर परमात्मा प्राप्ति का सार नाम मिलेगा। जब जाके हमारे कबीर भगवान की पूरी पद्धति होती है, यानी भक्ति का जो मार्ग है पूरा प्रशस्त होता है। जैसे जमीन से पानी निकालना है, जमीन से पानी निकालना है, ट्यूबवेल लगाना है, हैंडपंप लगाना है, उसके लिए क्या होता है, एक या तो ड्रिल मशीन से या ऐसे बोकी के द्वारा लोहे का एक पाइप सा होता है, उसके माध्यम से बार बार ऐसे बोकी लगाई जाती है। ये सांस उसांस रूपी बोकी सतनाम से लगाई जाएगी। वो क्या करेगी, पानी तक पाइप को पहुंचा देगी। बस उस बोकी का काम है पानी तक पहुंचा दिया, पानी बाहर नहीं आया। उसके लिए फिर मशीन बांधनी होती है, हैंडपंप की न्यारी, उसने फिर पानी बाहर किया। सतनाम आपको पार ब्रह्म के अंतिम छोर तक पहुंचा देगा। पार ब्रह्म के बाद हमने पूर्ण ब्रह्म के अंदर जाना है, वो लाभ लेना है, वो सार नाम रूपी हैंडपंप आपने और लेना होगा, जब वो पूर्ण प्राप्ति होगी। इनकम, क्योंकि नाम जो है सतगुरु ने, नाम का ही आसरा, शब्द के सहारे जीव जाएगा। कोई न सोचे कि वैसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं। सतगुरु ने कहा है कि सांस सांस में नाम जपो, इसलिए कोई जपने का नाम है और सांस के ही द्वारा है। उसी का प्रमाण गरीबदास जी ने दिया है, जो कबीर साहब ने डायरेक्ट उनको नाम दिया था। लिखा हुआ अपने शास्त्र में, गरीबदास जी ने, कबीर साहब ने धर्मदास को वही नाम दिया, सतनाम। वो लिखा हुआ कबीरपंथी शब्दावली में कि धर्मदास को ये मंत्र दिया और इसका सिमरन बताया कि धर्मदास अंतिम सांस तक इस सतनाम का सिमरन करना, और फिर मैं तुझे सारनाम दूंगा। ये सारनाम के योग्य बहुत कम प्राणी होते हैं, लेकिन सतनाम भी निष्फल नहीं जाता। मुक्ति नहीं होगी तो मनुष्य शरीर आपको अवश्य मिलता रहेगा। हो सकता है फिर परमात्मा स्वयं आ जाए, या हमारे जैसे जीव की ड्यूटी ला के आपको फिर सुलझा जाए। तो इस प्रकार धर्मदास को कहा, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार नहीं जाए। आम व्यक्ति को नहीं बताने योग्य होता। 64 लाख शिष्य थे सतगुरु के, उन 64 लाख में से एक धर्मदास था जिसको मालिक ने सार शब्द दिया था। अन्य योग्य नहीं हो पाए, बल्कि वो तो सतगुरु में विकार निकाल कर, सतगुरु में बुराई ढूंढ कर उनसे दूर हो गए थे। ये अब आज और कल में सतगुरु की महिमा बताऊंगा आपको। अभी आप सुन रहे थे कि दसी सरप ने जब जाए पुकारी इंद्रमती अकुलाए, आपने तुरंत करी सहाय बहुली मंत्र सुनाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। एक चंद्र विजय नाम का द्वापर के अंदर एक राजा हुआ, उसकी पत्नी का नाम श्रीमती इंदुमती था। इंद्रमती भी कहते हैं उसको, इंदुमती भी कहते हैं। वो बहुत धार्मिक विचारों की आत्मा थी। अब जैसा भी उनको मार्गदर्शक कोई गुरु मिला था, उसने कहा कि एकादशी का व्रत रखा कर बेटी, और संतों का आदर करा करो, आए संत को भोजन करावे, इससे तो फिर रानी बन जाएगी। कभी जब आपका 84 लाख जूनी भोगने के बाद कभी मनुष्य शरीर मिलेगा तो आप फिर रानी बन जाओगी, ऐसा पुण्य करना। क्योंकि यहाँ का संविधान है कि जीव करेगा, किए हुए का कर्म ही भोगेगा, उसमें फेर बदल नहीं होता। उसके आधार पे ये आज पुण्य करते हैं तो कभी जब मनुष्य शरीर होगा इनको दे देगा काल भगवान। बीच में 84 लाख भी जाना होगा, स्वर्ग भी जाएगा और नरक भी जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर बना रहेगा, इसमें चेंजमेंट नहीं होती। और सतगुरु महाराज इसमें पूरा चेंजमेंट कर देते हैं। कबीर साहब की आत्मा का धर्मराज लेखा नहीं लेगा,
उसके उसके कागजों से बाहर होती है, वो सतगुरु के पास जाती है, उनको फिर पुनर्जन्म मिल जाता है। अगर उनकी भक्ति पूरी ना होती है, वो ना तपकशिला पर जाते, ना नरक में जाते, ना स्वर्ग में जाते, उनको फिर मालिक अपनी शक्ति से, उनको अपने कोटे से, उनकी करने के आधार पे और जन्म देता रहेगा, मनुष्य शरीर मिलते रहेंगे। कितने मिलेंगे ये उनकी कमाई के ऊपर होगा। अगर उस मनुष्य शरीर के दौरान फिर कोई संत मिल जाता है सतगुरु का, उनको फिर आगे नाम देकर उनकी कमाई फिर करवा जाएगा, या तो पार हो जाएंगे और नहीं उनकी फिर मनुष्य शरीर जुगाड़ फिर जुड़ जाएगा। तो इंद्रमती ने क्या सोचा, अगर ऐसे ही रानी बनते हैं तो उसने संकल्प कर लिया कि रोज आना एक महात्मा को भोजन कराऊंगी। ज्यादा आ जाए तो मेरे भाग, कितने आओ पर कम से कम एक को, महापुरुष को, भक्तात्मा को रोज आना भोजन कराऊंगी, पीछे भोजन किया करूंगी ताकि मैं भूल ना जाऊं। उसने ऐसा ही सब आसपास अपना संतों से आमंत्रित करें, कोई रोजाना 100, कोई 200, कोई 5, कोई 20 रोजाना भोजन खाने आ जाते हैं, और बाद में रानी रोटी खाती है, भोजन पाती है। एक बार क्या होता है, कुंभ का मेला आ गया, ये सभी महात्मा वो कुंभ नहाने चले गए, और इंद्रमती को 3 दिन कोई संत नहीं मिला, रानी ने भी रोटी नहीं खाई। चौथे दिन अपनी बांदी से कहती है कि बांदी, हे दासी, अखां जी के चौबारे पर चढ़कर देखो कोई संत दिख जावे है, नहीं तो आज तेरी रानी मर जाएगी, तेरी रानी नहीं रहेगी, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। जब बांदी ने ऊपर चढ़कर देखा तो कबीर भगवान, ये परमात्मा एक संत रूप में आने लग रहे हैं। सफेद कपड़ा, दाढ़ी बड़ी हुई, रानी से आकर कहती है कि एक बहुत ही अच्छी आत्मा, बहुत ही अच्छे साधु नजर आते हैं, पर हैं सफेद कपड़ों में, क्योंकि हमारे समाज में लाल कपड़ों को ज्यादा महत्व देते हैं कि गेरुए कपड़े हैं तो महात्मा है, अन्यथा नहीं। परमात्मा की शक्ति इस शरीर के ऊपर आडंबर से परिचित नहीं होती, वो तो कमाई से होती है। ये कपड़े चाहे कैसे पहन लो, पैंट कमीज पहन लो और चाहे वह धोती कुर्ता बांध लो, अगर कमाई है तो है, नहीं तो जीरो है। चाहे लाल पहनो, चाहे माला 20 गाल ले, जटा रखाओ चाहे मत रखाओ, अगर करनी कमाई नाम की है तो वस्तु है, अन्यथा व्यर्थ है। तो बांदी ने कहा कि एक महात्मा लाल कपड़े तो है नहीं, पर लगे साधु है। वह कहती, रानी बोली जल्दी जा और प्रार्थना करके लाओ संत को। बांदी जाती है, प्रार्थना करती है, हे भगवान, हमारी रानी आपको याद करती है, आप जरूर दर्शन दीजिए। सतगुरु कहते हैं, आप कौन हैं? मैं उनकी बांदी हूं, दासी हूं। तो कहने लगी, सतगुरु कहने लगे, भी तू बांदी और बुलावे रानी, हम नहीं जाते ऐसे किसी के, रानी ने गरज है तो आवे स्वयं। मैं वहां जाऊं और ऊपर से उसका राजा आजा कह दे, वो कहेगी मैं तो नहीं बुलाया, बांदी ने बुलाई थी, बुलाया था, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे किसी के। रानी को गरज है और यहां पर आए। वो तो भाव देखना चाहते थे कि उसमें कुछ भाव भी है या वैसे भूखी मर रही है। रानी को जब ये पता चला, कहता बांदी, बोली बांदी मेरा हाथ पकड़ और जल्दी चल, चरणों पर रखूंगी सिर। किले से बाहर आ जाती है, सतगुरु खड़े हैं, इंदुमती चरणों में सिर रखती है, कहती, हे मालिक, आप तो कहते हो बुलाने आवे, मेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि मैं 3 दिन से भूखी हूं। मेरा मन मानता अपने मालिक ने अपने कंधे पर बैठा कर ले जाऊं। भगवान ने आशीर्वाद दिया। कबीर साहब ने, बेटी मत ये देखना चाहता था तेरे में कितनी श्रद्धा है, साधुओं के प्रति श्रद्धा भी है या वैसे ही कोई आडंबर कर रही है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, अर्जय को धन का भूखा, वो साधु भी को ना। चल बेटी, सतगुरु आ जाते हैं, खाना बनाती है। अब सतगुरु फिर परीक्षा लेते हैं। सामने भोजन अपने हाथों से बनाकर रानी ने रखा। सतगुरु ने कहा कि मैं भोजन नहीं खाता, मेरा शरीर भोजन खाने का नहीं है।
तो वो रानी बोली जी मैं तो, मेरा तो काम व्यर्थ, मेरी तो जान जाएगी, मैं भोजन नहीं खाऊंगी। आप नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगी। सतगुरु ने सोचा ला बेटी खाना भी खाएंगे। समर्थ इसी को कहते हैं, वो जो चाहे सो कर दे, उस पर कोई पाबंदी नहीं होती। सतगुरु ने खाना खाया, फिर पूछा पुत्री एक बात बता अकान जी, ये क्या पूजा कर रही हो आप? कहते जी हमारे गुरु जी ने बताया है कि ऐसे ऐसे व्रत रखती हूँ, एकादशी का भी रखती हूँ, ऐसे साधुओं का भोजन कराती हूँ। कहते बेटी ये तो अच्छा है, साधुओं का भोजन कराना बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे बहुत पुण्य होता है, पर आपकी मुक्ति तो नहीं हो सकती इससे। अगर नहीं नाम जपती हूँ, मैं ओम मंत्र जपती हूँ, मेरे गुरु जी ने दे रखा है। बेटी ओम मंत्र से भी आप केवल स्वर्ग जाओगे, आपका जन्म मरण नहीं मिटेगा। वो कहती है महाराज जी ये जितने संत होते हैं ना, यही कमी है इनमें, अपनी अपनी बात को ऊपर रखते हैं, दूसरे को ये बिसराते हैं। सतगुरु बोले बेटी सराहना बिसराना वो करता है जिसने कोई लालच हो, मैंने तेरे से कोई लालच नहीं है, और मैं तेरे आत्म कल्याण के लिए कहता हूं कि इतनी पुण्य आत्मा और तू डलेड हो रही है, ये साधना ठीक नहीं तेरी। वो कहती है नहीं महाराज जी मैंने गुरु बना रखा है। ठीक है बेटी, गुरु गुरु में भेद होता है, गुरु गुरु में अंतर होता है। एक तो टीचर है प्राइमरी क्लास का, एक 10वीं तक पढ़ा है, मैट्रिक तक। और बेटी आप जो है ना मैट्रिक ही करते रहोगे या आगे भी चलोगे? वो आपके गुरुदेव ने जो ज्ञान था जितना आपको दे दिया, आप उसके ऊपर पूरी खरी उतर गई। अब तुम पास होगे इस मैट्रिक में, अब उस पूर्ण परमात्मा की साधना करो जहां से तेरा फिर जन्म मरण नहीं होगा, आप सतलोक चली जाओगे। कहते महाराज जी आप ऐसे मत कहो, मेरे गुरुदेव को बिसराहो मत, मुझे दुख होता है। और कहते हैं गुरु को बदलना नहीं चाहिए, पाप होता है। कबीर साहब कहने बेटी कोई बीमार व्यक्ति है और वो वैद्य के पास जाता है और उस वैद्य से उसको लाभ नहीं हो रहा, क्या दूसरे वैद्य से दवाई ले या नहीं ले? अगजी तुरंत लेनी चाहिए। ऐसे ही ये गुरुदेव है, ये जन्म मरण के रोग का जो दीर्घ बीमारी आपके लगी हुई है, उनको काटने वाला कोई संत वैद्य मिल गया तो उससे अपनी दवाई लेनी चाहिए। जैसे वैद्य बदल लेना चाहिए ऐसे गुरु बदल लेना चाहिए, कोई पाप नहीं है। धर्मदासियों ने पहले रूपदास गुरु बना रखा था, ये कबीर सागर प्रमाण है। उसके बाद सतगुरुओं का नाम लिया, तुरंत त्याग दिया और अपने आत्म कल्याण कराया। कोई पाप नहीं होता, ये हमारी भूल है। कहने लगे नहीं जी आप तो ऐसे ही कह रहे हो, क्योंकि हम रंग जाते हैं एक रंग में, हमारे उस भगवान की वाणी समझ में नहीं आती है क्या कहना चाहते हैं। सतगुरु ने कहा बेटी बात सुन ले, ठीक है आज से तीसरे दिन तेरा काल आवेगा, तेरी आयु नहीं है 3 दिन के बाद, ओनली 3 डेज आपके बैलेंस है। अब जब मृत्यु का नंबर आवे ना, जब घी बंद है जीव की, फिर घबराई है। अच्छा जी उसको मालूम था संत झूठ नहीं बोलते, ये तो ईब लागे बोलन, पहले संत झूठ नहीं बोला करते, जितना ज्ञान था उतना ही बता दिया करते थे। वो जान गई कि निस्वार्थ साधु है। रानी ने 10 असरफी देना चाहा, सतगुरु ने हाथ जोड़ दिया, बेटी 2 रोटी खाता हूं बस, माया नहीं चाहिए मुझे। उसको ये भी जच गई कि साधु खरा है, लोभी लालची नहीं है, झूठ बोलने का कोई इसका स्वार्थ भी नहीं बनता। फिर घबरा जाती है, क्या महाराज फिर मेरी 3 दिन के बाद आयु नहीं है? नहीं है, तुझे कोई नहीं बचा सकता, ना तेरा गुरु बचा सकता, ना तेरी साधना बचा सकती। मासा घटे ना तल बदे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेख। ये कबीर भगवान का जो संत, सही संत मिलेगा, उसके अंदर वो सतगुरु ईश्वरीय शक्ति, वो स्वयं परमात्मा की शक्ति प्रवेश की जाती है दाता के द्वारा। वही सतगुरु का रूप समझो जो उनका पूर्ण संत होता है। कहते वो सतगुरु कबीर भगवान ही इस दुख न मिटा सकते हैं, वो कर्म आयु भी बढ़ा सकते हैं, कर्म के लेख मिटा सकते हैं, और काल के लिखे हुए लेखों को मिटा सकते हैं। ना ब्रह्मा मिटा सके, ना विष्णु, ना शिव, और तो शक्तिशाली कोई है कोई नहीं। तो कहती है मैं नाम ले लेती हूं जी। अगले फिर नाम ले,
नाम लिया, उपदेश मंत्र दिया सतगुरु ने, कहा कि तीसरे दिन काल आएगा और मेरा स्वरूप बनाकर आएगा, बेटी उससे बात मत करना है। ये नहीं है कि संता उसका आदर नहीं करना, अब मैं आदेश देता हूं अब नहीं करना, और फिर कोई भी आओ तो खूब आदर करना संत का। ये लीला करी थी सतगुरु ने, कि ये नादान आत्मा ये समझ ले कि तेरी मृत्यु नहीं थी, संत वैसे ही कह के चले गए और मैं मरी भी नहीं, लेकिन उसने मरना था। सतगुरु ने नाम दिया था, वो नहीं भी मरती, लेकिन उसका यकीन नहीं होता, श्रद्धा नहीं बनती सतगुरु में। क्या होता है, तीसरे दिन सतगुरु के रूप में ये काल आता है, जो गीता में कहता मैं सब ने खाऊंगा किसी ने ना छोड़ूं, वो काल, वो निराकार शक्ति सतगुरु का रूप बनाकर आता है। अब रानी तो उंगलियों पर गिन रही थी कि आज तीसरा दिन है, मेरी मृत्यु होगी, होनी थी, अब नहीं होएगी, क्योंकि गुरु के वचन पर विश्वास भी था कि नहीं होएगी। और उसी समय आवाज देते हैं सतगुरु के रूप में काल भगवान, इंद्रमती इंद्रमती। एकदम देखा कि सतगुरु आ गए। अब असमंजस में पड़ जाती है कि आदर ना करूं तो पाप नहीं कहूं, आदर करूं तो गुरु वचन टूटे है। वहां आदेश था सतगुरु का, उसके समय आगे कोई भी संत आवे, सतगुरु आवे, विशेष आदर होना चाहिए। तो वो क्या करती है, कहा था बेटी ये सिमरन करते रहना जो मैंने तुझे दिया, 2 मिनट, उसके बाद उसका स्वरूप देखना। वो तो घबरा के और सच्ची लगन लगा के सतगुरु में सिमरन शुरू कर देती है। सामने देखता है शरीर, उसका शरीर चेंज हो गया, उसका असली स्वरूप सामने काल का आ गया, मंत्र के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से। काल ने जब अपना स्वरूप देखा कि इसने तो तेरे, इसके पास कोई अजब शक्ति है, कहता है कि आज तो तू बच गई, तुझे फिर देखूंगा। ये कह के काल अंतर्धान हो जाता है। रानी ने खुशी मनाई, राजा को बताया कि आज मेरी मृत्यु थी, मेरे गुरुदेव की कृपा से मैं नहीं मरी, आज काल आया था मेरा, वापस भाग गया। राजा नहीं मानता था, वो थोड़ा सा, क्यों, जिसमें कोई अमल है ना वो गुट्टी सुट्टी लाया करता, क्यों, राजा लोग थे, शाम ने पी कर सो जाता, उसने के भगवान की आवश्यकता थी, अच्छी मौज मार रहा था। लेकिन ये मौज थोड़े से दिन की है, ज्यादा नहीं है, फिर गधा बने कुत्ता बने हुआ मौज खत्म हो जाती है। उस मौज को बनाए रखने के लिए ये व्यसन त्यागने होंगे और ईश्वर की पूर्ण संत का सहारा लेना होगा। तो राजा कहता तू तो पागल होली, और तुझे दिखाई नहीं देता गुरुजी हर समय, तो मर जाती जीती कैसी, ये हो सकता है कभी? रानी का तेरी समझ में ना आवे, तू अभी राज के चक्कर में है। वापस आ गई, अपने बांदियों को, नौकरों को, सबको बताती आज मैं मर जाती, मेरे गुरुजी ने मेरी आयु बढ़ा दी। ये निश्चिंत होकर लेट जाती है। काल ने दाव लगाया, शाम को एक सर्प का रूप बनाया, इंद्रमती के पैर में काट दिया। जब उसको काटा एकदम शोर मचाया, मैं डसली, सर्प ने खा ली, भागो। तो सैनिक भागे आते हैं, पहरेदार आते हैं, देखते हैं ऐसा मोटा सर्प, और नीचे मोरी मां से और किले से बाहर निकल जाता मकान से। देखा उन्होंने जाता हुआ, रानी अपने सतगुरुदेव को पुकार कर बेहोश हो जाती है, मर जाती है। राजा इकट्ठा हो गया, सब आगे, इतने में सतगुरु महाराज प्रकट हो जाते हैं। कबीर साहब इंद्रमती का जहर उतार के उसको जीवित कर दिया। बोल सतगुरुदेव की जय। इंद्रमती ने जब भगवान कबीर साहब को देखा, उसके चरणों में चपट गई, बहुत रोई है, दाता मेरा कोई अहोभाग्य था, आपके दर्शन हुए, अगर आप परसों मुझे नहीं मिलते आज दाता मैं नहीं थी, आप सत्य कह रहे थे। सतगुरु बोले बेटी मैं इस काल को आने भी नहीं देता, ये घटना भी नहीं घटने देता, पर तेरा विश्वास नहीं बनना था मेरे प्रति, तो ये सोचती कि झूठ बोल गए महाराज जी, मैंने मरना ही नहीं था। सतगुरु टाल भी सकते थे और नहीं आने देते, पर अब तुझे विश्वास बन गया। ने बोले जी 100 का 100, 100% आप मेरे मालिक, मैं आपकी बेटी है। ऐसे सतगुरु का आना जाना बना रहा। आयु बढ़ा दी कि जब तू चाहेगी बेटी, जब बता देना मुझे, तब सतलोक ले जाऊंगा तुझे। अब तेरे ऊपर काल का असर नहीं होगा, तू काल के बाहर होगी है, वहां तेरा कोई हिसाब नहीं रहा। लेकिन आन उपासना नहीं करना, ना कोई व्रत रखना, ना देवी देवता पूजना, जो नाम मैंने दिया ये साधना करना, और जो आरती में दे चला इसकी आरती करना।
ज्योत लगा भगवान, सुबह सुबह शाम अपनी अमर ज्योत खड़ी और यही करना। एक दिन रानी कहती है कि भगवान एक कृपा करो, मेरे राजा को भी सोधी आ जाए, इसे भी समझाओ ये नाम लेवे, ये तो नादान इस राज के नशे में अंधा हुआ पड़ा है, मैंने बहुत कहा पर नहीं मान रहा। भगवान कबीर साहब कहते हैं कि राजा आप नाम लो। वह कहता देखो जी बात सुनो, देखो गुरुदेव, हे ऋषिवर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपकी चेली को मना नहीं करता, ये कितना भंडारा करो और कितना ही पुण्य करे, मैं इसमें बाधा भी नहीं बनूंगा, पर मैं नाम नहीं ले सकता, मेरी कुछ ऐसी समस्याएं हैं। भाई मैं तो पार्टी में जाना पड़ता है, महफिलों में बैठना पड़ता है। सतगुरु बोले महफिलों में घोटियां लाना जरूरी है।